2047 तक तो हमें विकसित भारत बनना है। कहने के तो हमें बनना है विश्व गुरु। कहने के तो हम हैं दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी। कहने को तो हम हैं दुनिया का चौथा बड़ा इकोनॉमी। लेकिन इस इकोनॉमी में अगर एक भी छात्र एक एग्ज़ाम के लिए, एक सरकारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उस एग्ज़ाम को ठीक से कराने की हिम्मत नहीं है सरकार में। ये सरकार में इतना हिम्मत नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम हो वो 100% फेयर तरीके से वो कह सके। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पिछले कई सालों में कई जो सेंट्रल एग्ज़ाम में, कई स्टेट एग्ज़ाम में एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि फेयर तरीके हुआ हो। हम देखेंगे कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ हो, जो एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है उसका एग्ज़ाम, जो स्टेट यूपी का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हो वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम, कोई एक भी स्टेट नहीं कह सकता कि हमारे हर एग्ज़ाम 100% एकदम फेयर तरीके से हुआ है। और वेस्ट बंगाल का तो हाल आप जानते ही हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है कि वहाँ का जो एसएससी हुआ है, स्कूल सर्विस कमीशन का जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ था 2000 कितने साल में, मैंने भूल गया, वहाँ का जो वर्डिक्ट दिया है। तो आप सोच सकेंगे जो हमारे केंद्र में बैठे हैं, जो हमारे राज्य में बैठे हैं, जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं, वो सिर्फ अपने अपने फ़ायदों के लिए बैठे हैं, आपके फ़ायदे के लिए नहीं बैठे हैं। और आपके फ़ायदे के लिए क्यों नहीं बैठे हैं ये हम बताते हैं। क्योंकि आप सिर्फ एक चेहरा देख के वोट देते हो। आप सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग जो देखते हो वो उसको देखते वोट देते हो। और वो एडवर्टाइजिंग चेहरा है मोदी जी का चेहरा। चाहे वो सेंट्रल का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो, हर एक जगह में मोदी जी चले जाते हैं इलेक्शन कैंपेन में। इलेक्शन कैंपेन करने में चले जाते हैं और हर एक इलेक्शन में एक न एक एंगल ढूंढ ही लेता है धर्म का, हिंदू मुस्लिम का एक न एक एंगल जोड़ ही लेता है मोदी जी या फिर बीजेपी का जो भी हो। हाल ही में हम देख सकते हैं कि जो एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, एसएससी फेज 13 का, वहाँ पे एक दिन में ही वहाँ का जो स्टूडेंट का उसका कंप्लेंट कितना आ रहा है। अगर आप एग्ज़ाम ठीक से नहीं ले सकते तो एग्ज़ाम को डिले करो। एग्ज़ाम डिले कर सकते हो, ठीक ना। आप कह सकते हो कि हम एग्ज़ाम थोड़ा डिले कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन डिले कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ रहे। और एक सवाल, हम कहते हैं कि हम दुनिया को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे दुनिया को आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, उससे हम कमाते हैं। लेकिन हमारे जो अपने यूथ है उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है हर साल, करोड़ों जो स्टूडेंट है, लाखों स्टूडेंट है एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते सरकार। और सरकार क्यों करेगी? क्यों सरकार करेगी? इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना तो एक बहुत टास्क है। अब हमारे दुनिया में एआई आ चुका है। इस एआई के ज़माने में हमें ये सब देखना पड़ रहा है। और एक बात, ये जो हमारे सॉफ्टवेयर बनाएगी, सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगी क्योंकि सरकार की जो वेबसाइट है, वो साइट आप देख सकते हैं कि सरकार की वेबसाइट ठीक से नहीं चलती है। चाहे वो कोई भी स्टेट का आप देख सकते हैं जो वेबसाइट। तो आपको सिर्फ 2047 तक जो आप विकसित भारत बन जाएंगे, एक झूठा सपना बेचा जा रहा है। अभी 2025 में बिहार में इलेक्शन आ रहा है और बिहार में नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा। लेकिन अभी बिहार के लोग किस चीज़ से भुगत रहे हैं? अभी बिहार में बाढ़ आ गया है और कोसी नदी जो कट रहे, कोसी नदी के धार जो कट रहा है, वहाँ के लोग किस तरह के जी रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं। रात रात में एक एक घर डूब जा रहे हैं नदी में। वहाँ का जो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? हाल ही में अब 2025 के शेष में नवंबर दिसंबर इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा, तब मोदी जी चले जाएंगे और एक मित्रों फित्रों बोल के शुरू कर देंगे कैंपेन। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आपके जो एमपी है वो एमपी क्या करेगा। मोदी जी को देख कर सिर्फ आपको वोट करना नहीं है। 2026 में बंगाल में इलेक्शन होगा। हम हमारे सारे बंगाली भाई को बोलेंगे कि 2026 में जो इलेक्शन होगा वो चाहे जिस भी महीने में हो, जब भी कैंपेन करने आए आप कैंपेन कराओ अपने जो एमपी होगा उससे, ना कि कोई भी एक बड़े नेता आके कैंपेन करके चले जाए।
बड़े नेता आके कैंपेन करके चले जाएंगे, सिर्फ एक बार आएंगे और चले जाएंगे। मैं 2024 में देखा बंगाल में कि बड़े बड़े नेता जैसे मोदी, अमित शाह आए, एक बार दो बार आए, बस फिर एक दो सभा करके चले गए। और उसमें लोग खुश हो गए कि मोदी जी हमारे यहाँ पे आए। मोदी जी भगवान है तो क्या, भगवान आके चले गए। हाँ, अरे एक नेता ही है, ठीक है, उसमें कोई कई कमियां है, उसको गिनाओ। एक नेता सिर्फ आपके लिए है, नेता के लिए आप नहीं हो। ठीक, तो हम देख सकते हैं कि हमारे लोग जो वोट देते हैं वो वोट सिर्फ एक चेहरा को देते हैं, ना कि अपने एमपी को, ना कि अपने जो मुसीबत है उसको सॉल्व करने के लिए देते हैं। लेकिन भुगतेंगे वही, और जब इलेक्शन जीत जाएंगे वो एमपी, वो एमएलए, और आपके जो समस्या है, आपके जो प्रॉब्लम है, आपके जो रियल इशू है उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर आप ही भुगतोगे। चाहे वो आपके सड़क का इशू हो, नाली का इशू हो, पानी का इशू हो, चाहे कोई भी इशू हो। तो ऐसे अगर ना भुगतना हो हमें, तो हमें चाहिए कि हमारे एमपी एमएलए को सवाल करना, हमारे एमपी एमएलए को हमारे एरिया में कैंपेन कराना।